निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिजाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वृंदेवी देवी तुलसी महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है पांडवों का सामयिक प्रस्थान। वै तद्वै धनुस्ता इषवः सा रथो यास्ते। तद्वै धनुस्ता इषव सरथो हयास्ते। तद्वै धनुस्तैषव सरथो हयास्ते। सोऽहं रथी नृपतयो यत् आनमन्ति। सोऽहं रथी नृपतयो यत् आनमन्ति। सोऽहं रथी नृपतयो यत् आनमन्ति। सर्वक्षणेन तद्भूदस्दिशरक्तिं। सर्वं क्षणेन तद्भूदसि दिशरक्तिम्। सर्वं क्षणेन तद्भूदसदि शरक्तिम्। भस्मन् हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तम् ऊषयाम्। एक मिनट 115 it's okay। भस्मन् हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तमोक्ष्यम्। भस्मन् हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तमोक्ष्यम्। भस्मन् हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तम् ऊष्याम्। तद्वै धनुस्तैषव सरथो हयास्ते। सोऽहं रथी नृपतयो यद् आनमन्ति।
सर्वं क्षणेन तद् अद्भुतस्य असिदीश रिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तमूष्याम्। कोई पढ़ना चाहेगा? तद्वै धनुस्तैषवा सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत् आनमन्ति। सर्वं क्षणेन तद्भूदसिदस्य रक्तिम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमूषाम्। ओके, शब्दार्थ तत् वही, वै निश्चय ही, धनुते वही धनुष, इषवः तीर, सह वही, रथा रथ, हयाः हयाहते वे ही घोड़े, सहम मैं वही अर्जुन हूँ, रथी रथारूढ़ वीर, नृपतयः सारे राजा, यतः जिनको, आनमन्ति नमस्कार किया करते हैं, सर्वम सब, क्षणेन एक क्षण भर में, तत् वे सब, अभूत हो गए, असत व्यर्थ, ईश ईश्वर के कारण, रिक्तिम रिक्त होने से, भस्मन राख, हुतम घी की आहुति, कुहक राद्धम जादूगरी से उत्पन्न धन, इवा सदृश उत्तम बोया हुआ, उश्याम बंजर भूमि में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद है, मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना। अनुवाद दोहराइए। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्रित करना या बंजर भूमि में बीज बोना। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। सारी शक्तियाँ तथा बल परम स्रोत भगवान कृष्ण से प्राप्त होते हैं। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके न चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है और ज्यों ही बिजली घर विद्युत शक्ति देना बंद कर देता है, सारे लट्टू बेकार हो जाते हैं।
ऐसी शक्तियाँ भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जाती हैं या वापस ली जा सकती हैं। भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन माता पिता के ना चाहने पर बच्चे का खेलना बंद करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति शव को सजाने के समान है। यहाँ कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य, जादू की छड़ी से धन जुटाने के तुल्य या बंजर जमीन में बीज बोने के तुल्य हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी उपचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप जैसा कि जानते हैं इस अध्याय में जो है पांडव अभी संन्यास लेने वाले हैं एक सही समय पर। और ये जो श्लोक है ये अर्जुन कह रहा है किसको? युधिष्ठिर महाराज को। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सभी लोग अपने घरों को चले गए जो जीवित बचे, है ना। तो उसके बाद हस्तिनापुर का जो राजा था वो कौन था? महाराज युधिष्ठिर। तो महाराज युधिष्ठिर पूरे पृथ्वी का संचालन हस्तिनापुर, जो कि आजकल दिल्ली कहा जाता है उसको, वहाँ से करते थे। और उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका चले गए थे। कुछ समय उपरांत जब युधिष्ठिर जी को जानना था कि अब क्या करें, भगवान का अगला कार्य क्या है, अगला आदेश क्या है, तो वे अर्जुन को भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और भगवान श्री कृष्ण से पूछ के आइए कि आगे का क्या प्लान है। कोई भी चीज़ आप करते हैं जिसमें जब उसमें सफलता आ जाती है तो फिर सोचते हैं आगे क्या करना है ना। जैसे कि पढ़ाई करते हैं, 10th कर लिया तो सब लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अब क्या करना है। फिज़िक्स, कॉमर्स, आर्ट्स क्या लेनी है, आपने वो भी कर लिया। 12th के बाद पूछते हैं अब क्या करना है। फिर इंजीनियरिंग कर लिए तो अब क्या करना है। उसी तरह से सभी के जीवन में भी वो क्वेश्चन आता रहता है, अब क्या करना है। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने भी पूछा और एक बहुत बड़े विचार से कि आगे का क्या भगवान का आदेश है। तो जब अर्जुन जाते हैं द्वारका तो देखते हैं कि द्वारका नगरी डूब गई है और एक तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने निजी धाम श्री वृंदावन धाम जो है, गोलोक वृंदावन धाम में एक तरह से प्रस्थान कर लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी है। तो इस तरह से जब अर्जुन को ज्ञात हुआ तो उसको बहुत दुख लगा और उनको उद्धव ने बताया कि जितनी भी भगवान की सारी रानियां हैं, है ना, तो आप उनको लेकर के हस्तिनापुर चली जाइए। तो अर्जुन जो है सारी भगवान की जितनी भी 16,108 रानियां थी उनको ले करके वापस हस्तिनापुर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में 2 ग्वालों ने सारी जो रानियां हैं उनको छीन लिया अर्जुन से, है ना। तो भगवान कृष्ण ही हैं जो ग्वाले के रूप में आए, कृष्ण और बलराम, और सारी रानियों को छीन कर अर्जुन को हरा करके चले गए, है ना। तो अर्जुन रोता रोता वापस हस्तिनापुर आया और युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। और अर्जुन तो केवल रो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा क्या हुआ। धीरे धीरे फिर अर्जुन ने बताया कि ऐसा हुआ, ये हुआ, और देखिए कि 2 ग्वाले। मैं कौन हूँ? अर्जुन जो है, अर्जुन कौन है? अर्जुन एक योद्धा है, परम वीर। हाँ, वो महारथी है। एक्चुअली अलग अलग रथ होता है ना, रथ। तो एक होता है रथी, एक होता है महारथी,
है कि नहीं। और एक होता है कोई कोई कर्ण को कहा था अधीरथी, है ना। सो एक जो रथ होता है, रथी होता है, वो रथ में बैठ करके दूसरे रथ से लड़ सकता है। महारथी अपने रथ में बैठे बैठे 1000 रथ से लड़ सकता है। और उससे भी ऊपर होता है जो 10,000 से लड़ सकता है। सोच, महारथी। तो देखिए, हमसे कोई लड़ाई करेगा तो हम एक को, जनरली क्या होता है, लोग 2-3 लोग मिलकर के एक को पीट रहे हैं, है ना, देखा होगा आपने, है ना, मूवीज़ में, नहीं तो जीवन में भी। तो बहुत लगता है कि अरे देखिए 4 लोग मिल करके एक के साथ लड़ रहे हैं, है ना। और जनरली मूवीज़ में ही होता है कि हीरो बच जाता है या हीरो सबको मार देता है। तो रियल टाइम हीरो जो थे वो है अर्जुन, है ना, जो कि महारथी थे, कि एक साथ हजारों मतलब रथियों से लड़ा करते थे, ठीक है। और इस तरह से वो परम विजयी हुआ करते थे हर एक युद्ध में। ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसमें वो हारे ना हो एक तरह से। लेकिन अभी देखिए 2 ग्वाल लोग आए और वो हरा के चले गए। ये बहुत इंसल्ट की बात है। तो यहाँ पे अर्जुन जी कह रहे हैं कि मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है। गांडीव धनुष क्या है? जो अर्जुन जी का जो गांडीव है वो नॉर्मल रस्सी से बांधा हुआ नहीं है, वो कोई आम लकड़ी का नहीं बना हुआ है। वो देवों जैसे यहाँ पृथ्वी लोक में पेड़ होते हैं, हर चीज़ रहती है, उसी तरह से देवलोक की जो सामग्री है लकड़ी, और उससे जो तार या फिर एक कहे कि वो धनुष की जो प्रत्यंचा है, वो सब देवलोक से है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और वही तीर है, जो उनके जो तीर थे वो भी नॉर्मल नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हाँ एक नॉर्मल लकड़ी का तीर है, नीम की लकड़ी का, तेरे बांस का नहीं। जब वे एक तरह से जब धनुष छोड़ते थे तो बाणों की वर्षा होती थी। आपने वर्षा देखिए, बारिश, जब बारिश होती है तो हम भीग जाते हैं ना। एक बैंगलोर में बारिश होती है हल्की हल्की, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया जाएंगे तो बहुत भीषण बारिश होती है ना। कभी कभी लगता है आपको चोट लग जाएगी, ओले भी गिरते हैं उसमें कभी कभी, है ना। सो बाणों की बारिश होती थी अर्जुन से, ठीक है। और जो घोड़े उसका रथ खींचते थे तो वो भी ऐसे आम घोड़े नहीं है। पहली चीज़, घोड़ा होना बहुत मुश्किल है ना। आज की डेट में तो एक घोड़ा 40 लाख का आता है। उनके रथ में कितने घोड़े हैं? 4 घोड़े, बहुत कॉस्टली। और वो भी नॉर्मल नहीं है, वो भी देवलोक। किसने दिया था? इंद्रदेव ने दिया था उनको वो रथ। और सब जो कितनी स्पीड हो सकती है एक घोड़े की? कितनी तेज चल सकता है एक घोड़ा, बताइए? नॉर्मली 40 किलोमीटर, 20, 80, मान लीजिए 80 भी जा सकता है कि नहीं। तो जनरली जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो हॉर्स पावर या फिर इंजन जो है हॉर्स पावर से मेजर किया जाता है। एक ट्रेन का इंजन कितनी स्पीड जा सकता है? 150, 180, मात्र शायद हमारे भारत में 200 तक है। लेकिन वो 5000 घोड़ों का हॉर्स पावर रखता है। 5000 हॉर्स पावर है, ठीक है। तो बहुत जोर है कि नहीं। लेकिन अर्जुन का जो रथ है वो कितनी स्पीड पे जाता है? अभी बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है ना, भारत में बात चल रही है। बुलेट ट्रेन कितनी स्पीड में चलती है? 500, अरे 500, 280 नहीं, 500, 560। हाँ, इतना ज़्यादा। ऑफ कोर्स जापान में, इंडिया में तो 200 चलेगी, मतलब बात चल रही है अभी, है ना। सो जापान में 560 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। लेकिन अर्जुन के जो घोड़े हैं या रथ है वो कितनी स्पीड से चलता है? लाइट की स्पीड से ना। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर। लेकिन नहीं, वो तो कम है। अर्जुन के घोड़े या फिर उसका रथ जो है मन की गति से चलता था, है ना। सबसे ज्यादा जो है मन की गति है। मन की गति कैसे? आप अभी सोचो, अमेरिका में, हाँ, इसे कहते हैं मन की गति, है ना। मन की गति सबसे तेज है एक तरह से,
इस भौतिक जगत में। आंख बंद करके अगर किसी ने सोचा भी है मैं दूसरे ग्रह में चंदा मामा ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसी स्पीड थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें होते हुए 2 ग्वाले आके लूट के चले गए, बताइए। तो वही चीज़ कह रहे हैं ये। और जितने राजा, अगर आप चाहते हैं अगर कोई आपका सम्मान करे इस दुनिया में, भौतिक जगत में, तो आपको चाहिए पैसा, ज़्यादा सम्मान, है कि नहीं। और उसी तरह से जितने एक राजा, अगर एक भी व्यक्ति आपको पूछता है सर, तो बहुत बड़ा नाम होता है कि नहीं। कहते हैं अरे देखो, मैं जब भी जाता हूँ वैसे झुक जाता है और नमस्ते करता है, नमस्ते सर कैसे हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे राजा, सिर्फ राजा, देखो राजा मतलब एक राजा नहीं, राजा के साथ उसकी प्रजा भी होती है। तो अगर राजा झुक रहा है तो मतलब लाखों लोग साथ में झुक रहे हैं उसके सामने, है कि नहीं। तो ऐसे न जाने कितने राजा अर्जुन को प्रणाम करते थे, है कि नहीं। लेकिन वो सब कैसे था, किसके बलबूते पे था? भगवान कृष्ण की वजह से था। तो अर्जुन कह रहा है वो सब कुछ है ना, मैंने महाभारत का युद्ध जीता है ना, इसी गांडीव के बल पर, इसी रथ के बल पर, है ना। केवल कृष्ण भगवान थे, इसलिए वो सब बलशाली थे, उन सब में दम था। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो ये नॉर्मल हो गया है। एक ऐसे बाणों की वर्षा नहीं होती है, अगर हो भी रही है तो भी वो क्षीण है, कुछ हो नहीं रहा है। तो इस तरह से श्री अर्जुन जी बता रहे हैं कि भगवान की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में सब शून्य हो गए हैं। ये वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना। घी किस में डाला जाता है? अग्नि में। यज्ञ होता है तो अग्नि में डालते हैं तो वो उसको बढ़ाती है कि नहीं। लेकिन अगर राख है तो अगर आप उसमें डालते हैं कोई उसका इफेक्ट है? नहीं, राख है, बुझ गया है, ऑलरेडी बुझ के स्वस्थ हो गया वो। हाँ, अभी आप उसमें घी डाल रहे हैं 1 किलो घी, कोई उसका मतलब है? कोई मतलब नहीं, बेकार। आप सऊदी अरब में रेगिस्तान में जाकर के एक फर्स्ट क्लास बढ़िया से बढ़िया बीज बो रहे हैं आम का, कोई उसका मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन में तो कुछ भी नहीं उगेगा। खजूर भी अगर पानी है तो, बिना पानी के बंजर में कुछ नहीं उगेगा, उसमें कुछ नहीं है। और फिर अगर आपके पास एक जादुई छड़ी है जिससे आप धन पैदा कर रहे हैं, तो क्या उसका कोई मोल है? एक्चुअली लोगों को लगता है मोल है। अगर मैं अडाबरा कडाबरा बोलूँ और यहाँ पे 100 करोड़ आ जाए, अच्छा है ना, लेकिन नहीं, उसकी जितना ज़्यादा पैसा आप बनाएंगे उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। जादू से जो भी पैसा होता है सब नकली, बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे वो एक तरह से तुलना दे रहे हैं, अर्जुन जी तुलना दे रहे हैं कि बिना कृष्ण भगवान के सब कुछ क्षीण है। एक्चुअली ये समझना बहुत ज़रूरी है। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं जिस तरह से उधार लिया हुआ, मान लीजिए आपने कभी उधार लिया है जीवन में, है ना। मैंने ली थी एक बार बाइक, है ना। हाँ, दोस्त से कहा ठीक है मैं दूसरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मैं बाइक से जाता हूँ और आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है। तो मैं जब बाइक से गया तो जो दूसरा दोस्त था उसको नहीं पता कि वो उधार की है ना। तो उसने कहा अरे वाह क्या बाइक ली है यार, 2 महीना हुआ जॉब करते हुए, ऐसे इतना गजब बाइक। मैंने भी कह दिया हाँ 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 हाँ। अगली बार जब वो मिला उसने कहा कि बाइक कहाँ है, तब मैं कैसे बोलूँ। हाँ, तो वैसे ही उधार की चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, कि ये मेरी है। और उसकी जो भी अगर उसकी तारीफ भी होती है तो उसको तुरंत जिसकी है उसको दे देना चाहिए, खुद नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से हमारे जीवन में भी जो भी दिया है भगवान ने, आपका जॉब, पैसा, शक्ति, उठने चलने की, है कि नहीं, वो सब दिया हुआ है नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। कैसे हमारा कुछ नहीं है? एग्जाम्पल बताइए, कैसे मेरे अंदर इतनी शक्ति है, कैसे मेरी नहीं है भाई, बताइए। मेरी मतलब, हाँ बताइए। हाँ, कैसे आप भरोसा कर सकते हैं?
जैसे कि ये बल्ब जल रहे हैं, है ना, ये बल्ब जल रहे हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो आती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। हम पैसे देते हैं, वो आती है, ठीक है ना। जिस दिन पैसे नहीं चुकाए तो गई। तो जब तक आ रही है, जब तक दे रहे हैं, है ना, जब तक वहाँ से आ रही है तब तक आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत हाँ हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। वैसे ही शरीर में जितनी चीज़ें हो रही हैं, है ना, आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं, या फिर एक्चुअली आपको कहना नहीं चाहिए, हमको, आपको क्या, मेरे को भी, कि ये मेरा है, ये मेरा हाथ है और मैं इसका पूरा कंट्रोलर हूँ। जिस दिन एक नस इधर से उधर हो गई, सब गया काम, है कि नहीं। काफ़ी लोगों को कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है, एक नस, है ना, बताइए, एक नस। और कभी कभी तो डॉक्टर भी नहीं पता नहीं, वो भी कह देता है पता नहीं सर, हमें नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल जाइए। वही तो जो है कि एक नस जो है सारा आपका जो घमंड है वो छीन लेगी। इसलिए कहते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार और विपरीत बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। उनका आशीष है इसलिए सब कुछ हो रहा है, उनका आशीष नहीं है तो सब गया काम से। आज के युग में सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा आधुनिक चीज़ों के लिए पीछे भागते हैं, है कि नहीं। आधुनिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट, है ना। प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं, एवरीथिंग विल बी नल एंड वॉइड व्हेन देयर इज नो गॉड। भगवान के बिना सब क्षीण हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए, गांव से कोई आता है ना, कोई गांव से शहर आया, है ना, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख करके हैरान हो जाता है, अरे वाह, इतनी ऊंची, गर्दन दर्द हो जाएगी भाई, है ना। बोलते हैं बहुत ऊंचा है भाई साहब, गजब है, कितना अच्छा है। और लोग चाहते भी हैं कि हम यहीं रहें भाई, अब ना जाएं, यहीं रहें। लेकिन इसलिए तो लोग यूएस जाने के लिए इतनी ज़्यादा लालसा पैदा करते हैं और जाते भी हैं, और फिर वापस भी नहीं आना चाहते हैं, है कि नहीं। कहते हैं कि क्यों छोड़ के जाएं, अब इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, अब हम छोड़ दें 1 साल के बाद, ऐसे कैसे, हम यहीं रहेंगे, हम शादी वगैरह करके यहीं पे परमानेंट रेसिडेंस लेंगे और यहीं रहेंगे, क्यों छोड़ के जाएं। जैसे कोई गांव से आता है और शहर की चकाचौंध देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है कि नहीं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल है रावण जो है, रावण की कैसी थी सिटी, सोने की लंका। ऐसा नहीं था ये सिर्फ लंबा चौड़ा, नहीं, सोने का बना हुआ है भैया। यहाँ तो सोना थोड़ा थोड़ा मिलता है, उसको इधर उधर लगा लेते हैं बस, और उसमें ही एकदम पूरा एकदम एकदम एटीट्यूड आ जाता है कि देख रहे हैं कितना ज़्यादा सोना है। शादियों में भी अरे कितना दिया, हाँ, लग नहीं रहा है कुछ, जब तक यहाँ गले में या दिख नहीं रहा है तो मज़ा नहीं आता है लोगों को, है नहीं। और सोचिए जब ऐसे लोग, है ना, जिनके पास थोड़ा 1, 2, 3, 4 ग्राम सोना मिलता है आजकल, ऐसे लोग, हम भी गांव वाले ही हैं, रावण की लंका के सामने, है कि नहीं। रावण की लंका किससे बनी है, सोने की लंका, इतना ज़्यादा सोना, है ना। लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि रावण जो है सब कुछ होते हुए भी भगवान का भक्त नहीं है, वो दैत्य है ना। वो भगवान का जो कहना है वो नहीं मानेगा, उसको जो करना है, उसके मन को जो करना है वो करेगा, है कि नहीं। तो फाइनली रिजल्ट हम जानते हैं कि सब जल के राख हो गया था, है कि नहीं। तो हमें जो है, और एक बार एक ऐसी घटना हुई थी जब रावण ने, है ना, सीता माता को किडनैप भी किया था, हरण किया था, तब भी एक बार नारद जी गए, नारद जी ने उनको बुलाया, रावण इधर आओ, हम चलो घूमने चलते हैं, है ना। उनको थोड़ा घुमाया, वहाँ पे दूर एकदम एक पहाड़ सा दिखाया, बहुत बड़ा पहाड़, है ना, सोने का। कहते ये जानते हो क्या है, उन्होंने पूछा ये जानते हो क्या है, उसने कहा नहीं, उसने कहा ये हिरण्यकश्यप का कान का कुंडल है ना। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो उसको तब भी नहीं समझ आया कि जब हिरण्यकश्यप मर गया तो रावण ने ऐसा क्यों किया, मतलब कि एक तरह से काम के वजह से उसको भी अपना परिणाम देखना चाहिए था कि देखिए
जब भगवान श्री कृष्ण जो है नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप को मार सकते हैं और उसका कुंडल एक पहाड़ की तरह दिख रहा है, तब भी रावण को समझ नहीं आया। उसी तरह से हमारे जीवन में भी कभी कभी हम रावण के उस वेश में आ सकते हैं, नहीं मेरा है ना, सब कुछ मेरा है, किसी को नहीं दूंगा, भगवान को भी नहीं दूंगा, मेरा है। नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हमारा कुछ भी नहीं है। ये जो शरीर है जिसकी हम इतनी ज़्यादा कभी कभी तारीफ या घमंड करते हैं उसका, ये भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब ये हमसे ले लिया जाए, है कि नहीं, जस्ट चुटकियों में। तो कभी भी हमें किसी चीज़ जो हमसे ली गई है उसका घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने परपट में तात्पर्य में लिखा है कि जब तक बच्चे खेल रहे हैं ना तब तक, और जब तक एक्चुअली पेरेंट्स माता पिता चाह रहे हैं कि ठीक है खेल लो, तब तक बच्चे खेलते हैं। अगर आप कभी समुद्र तट पे गए होंगे तो वहाँ बहुत रेत रहती है ना, बहुत रेत रहती है, बच्चे घर बनाते हैं, है ना, घर बना के इतना बढ़िया सा एकदम ऐसे घर बनाएंगे और उससे दरवाज़ा भी रहेगा और वहाँ से भी दो बच्चा जो है अपना हाथ डालेगा और मिलाएगा, ये मिल गया हमारा घर। तो ये तब तक हो सकता है जब तक पापा मम्मी वहाँ पे बोर नहीं होंगे, या फिर अगर पापा मम्मी वेट करें, हाँ ठीक है खेल रहे हैं। जहाँ उन्होंने बोल दिया चलो घर हो गया, बहुत हो गया, तो बच्चे जितना भी रूठे या फिर ये नहीं, हो गया खत्म, बच्चा रो रहा है, कोई बात नहीं, चलो घर, है कि नहीं। उसी तरह से हमारे साथ भी है, जब तक भगवान ने चाहा है हम हैं, जब भगवान नहीं चाहेंगे सब गायब। भगवान भगवद गीता में भी वही कहते हैं, मृत्यु हरश्चाहम, है ना, मैं मृत्यु का भी रूप हूँ जो सब कुछ हर लेता हूँ, है ना। तो कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए एक और किसी भी चीज़ का। कोई आपको भगवान की दया से कोई डिग्री मिली है, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत पैसा है, कुछ किसी भी चीज़ का लो या फिर गर्व नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, तो वो गुज़र गए। जब वो गुज़र गए तो देखिए, गुज़र गए हैं तो बहुत दुख की बात है कि नहीं। तो घर में क्या करते हैं लोग, जो उनका जो सामान होता है पुराना वाला वो सब फेंक दिया जाता है कि नहीं। तो देख रहे हैं, कबर्ड खोला, देखा हाँ ठीक है, इसमें एक पुरानी घड़ी मिली है, चल रही है, ठीक है रख लेते हैं। फिर देखा कि हाँ ठीक है, इसमें उनकी पर्सनल, उनके थोड़े कपड़े थे पुराने थे, ठीक है फेंक देते हैं, हो गया भैया, है ना। फिर वो देखा तो उनका कुछ एक और आर्टिकल निकला, बहुत मेमोरी फ्रेम, फोटो फ्रेम टूटा हुआ था, कोई बात नहीं। फिर उनकी निकली PhD की डिग्री, है ना, क्या करेंगे उसको, फेंक देंगे, रख दो, फेंक देंगे। भाई अपने काम का जो है 1-2 सिक्का 5 रुपए का या फिर रख लेंगे, बाकी सारा गया, है कि नहीं। किसी के उसमें से मैंने देखा था 1000 रुपए का नोट निकला था, तो अच्छा ठीक है चलो, बेकार है वो। तो हमारी वही डिग्री जब तक आदमी जिंदा है उसको सजा के रखते हैं लोग, फोटो फ्रेम करके। देखिए हम इस इंस्टीट्यूट से, अमेरिका के इस इंस्टीट्यूट से पास आउट थे, हमें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रह जाता जहाँ वो व्यक्ति नहीं है कि नहीं। तो इसलिए जब तक भगवान की इच्छा है तब तक है, ये किए है, और बिना भगवान के आशीष के कुछ भी संभव नहीं है। एक और इसका एग्जाम्पल है, जैसा मैंने कहा था कि लोगों की मूल्यता, है ना, इम्पोर्टेंस उतनी होती है जितना बैंक बैलेंस है कि नहीं। बताइए अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं बोर्ड में, चलिए ये किसी की सैलरी है ना, ये अमीर है, कितना है, ये कितना है, 10,000 है, मात्र 10,000 है भैया। ये अमीर है, नहीं भैया, बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाता है कभी। क्या ये अमीर है, थोड़ा था, मिडिल क्लास से ऊपर आ गया। ये अमीर है, 1 करोड़ है, अब ये 1 करोड़ हो जाता है,
है ना, 1 करोड़ है। क्या ये अमीर है? बिल्कुल अमीर है भैया, है ना। अंबानी सब उसमें आ जाएंगे, या फिर उनके तो इससे भी ज़्यादा 3-4 जीरो और लगा दीजिए, है ना। पूरे विश्व में इसी की रेस लगी है, पूरे विश्व में इसी की रेस लगी है कि कितने ज़्यादा जीरो बढ़ा दें, है ना। लेकिन अगर ये हटा दें, है, सब शून्य है कि नहीं। तो ये जो 1 नंबर है ना, ये है भगवान कृष्ण। अगर हमारे पास भगवान श्री कृष्ण है तो सब कुछ है, वरना फिर आपके पास सिर्फ 0 बचते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये समझा जा सकता है, जैसा अर्जुन जी कह रहे हैं कि भगवान के आशीष के बिना सब कुछ विफल है। आज के युग में सभी लोग, मतलब सभी लोग इन द सेंस कि काफ़ी कंट्री, काफ़ी देश एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं कि भैया कौन एक दूसरे के ऊपर कौन बेहतर है ना। बहुत सिंपल सी ट्रिक है लोग जो करते हैं आजकल। पहले खूब पैसा बनाया और फिर कंपटीशन लगता है, और एक्चुअली सारे देशों का एक ही मकसद है जनरली। क्या है वो? सारी गवर्नमेंट्स का एक ही मकसद रहता है, क्या? कैसे हम और हमारी प्रजा इंद्रिय तृप्ति कर सके। इंद्रिय तृप्ति पहले होता है रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद होता है रोटी से ऊपर आता है नान, और उसके बाद फिर और इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय तृप्ति। घर एक छोटा हो जाए तो नेचुरली सभी लोग वही करते हैं। एक छोटा सा घर हो तो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। थोड़ा सा बड़ा शायद गांव में एक कच्चा घर होता है, कच्चे घर से फिर जो माता पिता फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो अपने बेटे को जैसे तैसे शहर भेजते हैं कि तो बेटा तू डिप्लोमा कर ले, है ना। बेटा डिप्लोमा करता है, फिर बेटा डिप्लोमा करने के बाद थोड़ा जॉब करता है, उसको 1 BHK थोड़ा मिलता है। पूरी ज़िंदगी में वो शायद एक 1 BHK कमा पाता है, खरीद पाता है। वो अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराता है, कहता नहीं मेरा बेटा तो 2 BHK लेगा डायरेक्ट। उसके बाद वो 2 BHK से शुरू करता है, फिर उसका बेटा कहता नहीं यार इंजीनियरिंग में कम पैसा है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे या फिर CA बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को डायरेक्ट 3 BHK मिलना चाहिए जब वो अपना जीवन शुरू करें। इस तरह से ये 2 BHK 3 BHK ऐसे ही चलता रहता है, मैक्स टू मैक्स। एक अमीर आदमी है ना, मुकेश अंबानी जी, उनका एक घर है एंटीलिया, बहुत बड़ा है, 6 फ्लोर, 27 फ्लोर है। ऊपर के 6 फ्लोर अपने एक फ्लोर एक मेंबर के लिए। यहाँ एक रूम में लोग सेट होते हैं, वहाँ 1 फ्लोर है। सोचिए इतना ज़्यादा पैसा। पॉइंट ये है कि सभी लोग उनको एक तरह से एम मानते हुए सभी लोग मेहनत करते हैं कि भाई हम भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। और जितने भी दूसरे देश होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारी जो प्रजा है वो भी खूब ऐशो आराम से रहे। और ग्रेजुअली अगर कोई मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन में, मतलब कि मेरे इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनता है तो क्या करेंगे हम? तो हम उसे मिटा देंगे। हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे और डन। आजकल काफ़ी कंट्री, बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है ना, एटम बम, परमाणु बम। इधर से फेंकेगा, इधर से वो, देखते हैं कौन बचता है, कौन जीतेगा। कोई नहीं जीतेगा, दोनों मर जाएंगे, है कि नहीं? दोनों मर जाएंगे। तो सभी लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं, वो सारे जीरो, है ना, वो सारे उसके। और कोई भी एक जो भगवान कृष्ण, उनके पीछे तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान देंगे तो नेचुरली जैसे अर्जुन के जीवन में सब कुछ आया था, है ना, वैसे हमारे जीवन में भी आ जाएगा। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इसलिए भागवतम हमेशा बोलता है कि देखो ये झूठी चीज़ों पर मत जाओ। ये जो माया है, माया का जो घर है, ये जो संसार है, इसमें लोग झूठी चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं। एक वर्ष है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। इसे कहते हैं, मेरे साथ दोहराइएगा, भगवत भक्ति ही नस्य जाति जपस तपः क्रिया
अप्राणस्य ही देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति हीनस्य, मतलब भगवान के प्रति भक्ति अगर नहीं है, और तो क्या करते हैं लोग, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और अप्राणस्य देहस्य, मतलब जो शरीर जिसमें प्राण नहीं होता है उसको बहुत डेकोरेट करते हैं, बहुत सजाते हैं उसको, है ना। और मंडनम लोकरंजनम, यही मज़ा है इस दुनिया का। जैसे कि कभी कभी ना किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको शैया में लेटाते हैं, नहला धुला करके एकदम बढ़िया कपड़ा, बहुत कॉस्टली कपड़े पहनाते हैं, और मेकअप थोड़ा सा करते हैं, बाल वाल सेट करते हैं, ज्वेलरी लगाते हैं, एकदम बहुत सुंदर से उसका एक तरह से वो क्या कहते हैं, हाँ, श्रृंगार करते हैं, है ना। जनरली श्रृंगार कौन करता है? जो जीवित होता है। लेकिन लोग मृत शरीर का श्रृंगार करते हैं अच्छे कपड़े से, अच्छा चूड़ी, ये वो फलाना ठिकाना, और ये सब चीज़ें रहता है, ताकि जो लोग हैं ना, जो शव यात्रा में आए, वो देखें अजय भाई सही अच्छे से किया है कि नहीं किया है। तो इसे कहते हैं हंसी, लोक रंजनम। देखिए, एक मृत शरीर का ऐसे एक श्रृंगार किया जा रहा है कि नहीं, ये एक हंसी की बात है। तो वैसे ही जितना भी ज़्यादा हम इस शरीर को मद्देनज़र रखते हुए एकदम सब इसके आसपास सब एकदम बेस्ट फैसिलिटी अच्छे से करते हैं, लेकिन आत्मा का कोई उसमें लेना देना नहीं करते, उसका उद्धार नहीं करते हैं, तो लोक रंजनम है, एक हंसी की तरह है। एक शरीर जो कि मृत है, क्या हमारा शरीर मृत है? हमारा शरीर मृत है, हाँ, कैसे? क्या इस शरीर में कोई जान है? जान आप हैं, आप शरीर की जान है ना। आत्मा की वजह से ही ये शरीर चल रहा है ना। शरीर अपने आप नहीं चल सकता। जैसे कि कार है, कार जो है जब चल रही है या पार्किंग लॉट में, कार हमेशा मृत ही है, वो ड्राइवर है जो उसको शक्ति देता है, चलाता है। वैसे शरीर मृत है, लेकिन जो आत्मा है वो उसको एक तरह से एक्टिव रखती है और काम करती रहती है उससे, है कि नहीं। तो आत्मा पे ज़्यादा ध्यान देना है, शरीर पे ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा देना है, मिनिमम देना है। जैसे कार है ना। तो अभी देखिए बेंगलोर में पानी की क्या कहते हैं लालसा हो गई, एक तरह से एकदम ख़त्म हो गया है। तो अभी उसमें क्या नोटिस निकला है कि गाड़ी नहीं धोना है ना। पेनल्टी लगेगा 5,000 रुपये का। 10 दिन में 1,10,000 रुपये फाइन कलेक्ट कर लिया। मतलब लोग जानबूझ के भी गाड़ी धो रहा था। हाँ? गाड़ी क्यों नहीं धोना है? क्योंकि बिना गाड़ी धोए भी आप जीवित रहेंगे, लेकिन पानी अगर नहीं पिएंगे तो गए, तो आप पानी वेस्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से बेसिक मेंटेनेंस जो आपके शरीर का चाहिए वो ज़रूरी है। खाना खाना है, नहाना है, टेक केयर, उस शरीर का ध्यान रखना है। लेकिन सिर्फ शरीर को ही नहीं डूब जाना है। लोग होते हैं कुछ वो सुबह सुबह उनका 1 घंटा जाएगा शीशे के सामने, मिरर के सामने, है ना। बाल कैसा है ना। सिर्फ माता जी का नहीं, लड़कों का भी आजकल एक मतलब किसी ने ऐसे कर दिया, और बेटा कैसे हो, अब बाल नहीं, इधर छूइए, बाल क्यों छू रहे हैं? हाँ, क्योंकि बाल में वो 100 रुपये का जेल लगाया है। हाँ, वो सब तो हाथ में लग जाएगा पिताजी के, तो फिर तो बाल छूने नहीं। हाँ, और गलती से अगर किसी नाई ने गलत काट दिया तो गया नाई। बाल क्यों गलत काटा हमारा? सबसे पहले हमारा बाल देखा जाता है। सो पॉइंट ये है कि लोग इस शरीर के मेंटेनेंस में इतना डूब जाते हैं कि वो आत्मा पे टाइम ही नहीं देते। 20-20 मिनट श्रृंगार जरूर करेंगे, लेकिन जपा बाद में कर लेंगे। जपा रात में, एकदम रात में जब खाना पीना खा के हम सोने जा रहे होंगे, बस लोरी की तरह थोड़ा सा जपा कर लेंगे ताकि अच्छी नींद आती है। हाँ, लोग कहते हैं प्रभु जी मैं ना डेली जपा करता हूँ सोने के टाइम। हाँ, तो कैसे जपा है ना। तो जिस तरह से हम खाते हैं, कितने ध्यान से खाते हैं। हाँ, आपके सामने अगर अभी मैं सबको एक बढ़िया सा 56 भोग का प्लेट दूँ, है, मिठाई है, 2-3 तरह का मिठाई है, रोटी है, पूड़ी है, सब्जी है, कितने चाव से खाएंगे ना।
बढ़िया एकदम, अरे ये भी है भैया, ये भी है, अरे जूस, 2 जूस है, बताइए मैंगो आया नहीं, मैंगो जूस रहे। कितने अच्छे से मेडिटेशन सिखाएंगे और बातें ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि खाने पे फोकस है। उसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का भी ऐसे ही ध्यान पूर्वक जपा करना चाहिए। जब हम उस पे ध्यान देंगे, नेचुरली हमारी आत्म में आत्मबल आएगा, शक्ति आएगी, आत्मबल, और उस आत्मबल से ही आप अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की ओर ढाल पाएंगे। नहीं तो न जाने कितने हजारों लाखों जन्मों से जो है हम अपने मन की बात मान रहे हैं। मन की बात मतलब वो पीएम मोदी वाला नहीं है ना, मन की बात मतलब जैसा मन कहे एकदम वैसा करना। मन कहता है सुबह सुबह सो लेते हैं थोड़ा 5 मिनट और, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या सोना गलत है 5 मिनट? बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर और संडे बताइए, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे में कितना काम किया हूँ, हाँ ये घर वाले जानते ही नहीं है। पंखा बंद कर दी मम्मी, बताओ। जानते नहीं कितना मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन ये जो है समझते नहीं। आज तो सोने दो मेरे को। हाँ? तो पॉइंट ये है कि 5 मिनट सोना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने मन को, अनकंट्रोल्ड जो माइंड है ना, जो नियंत्रण से हमेशा बाहर है, जो हमें हमेशा से ही ठगता आया है, उसको हाँ बोलना बहुत गलत है। मन को हाँ नहीं कहना है। अगर आपने ही अलार्म लगाया है और आप चाहते हैं कि आप अपनी भक्ति में बढ़ें, तो आपको उठना है, थोड़ी तपस्या लेनी है। लोग कितना तपस्या लेते हैं, है कि नहीं? बहुत तपस्या करते हैं लोग अपने जीवन को चलाने के लिए, एक अच्छा जीवन पाने के लिए, न केवल खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो क्या हम इतने थोड़े से स्वार्थी नहीं हो सकते अपने इसके बारे में, ये अपनी भक्ति के बारे में? प्रहलाद महाराज कहते हैं, स्वार्थ कतिम ही विष्णु अंधा यथांधेर उपनीय मानस ते पिशा तंत्रयाम उर्धाम निबुद्धा न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरास्य या बहिर अर्थ मानिना। मतलब न ते विदु, न मतलब नहीं, ते मतलब दे, जो वे नहीं जानते। कौन? ये जो जनरल पब्लिक है, जो भक्त नहीं है, उनको नहीं पता है कि स्व अर्थ, स्व मतलब स्वयं है ना, खुद का। स्व अर्थ, अर्थ मतलब इंटरेस्ट, बेनिफिट, लाभ। स्व अर्थ गतिम ही विष्णु, विष्णु ही उनका असली अर्थ है। भगवान विष्णु की सेवा करने से उनको असल में खुशी प्राप्त होगी, असली आनंद आएगा। लेकिन बाकी ये जो छवि है ना, उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया, मिरर है ना, मैं 56 भोग दिया हूँ आपको, है ना, खाने के लिए, लेकिन आप मिरर शीशे में देख के उसमें भी 56 भोग है भाई, और उसको चाट रहे हैं एक एक रसगुल्ला उठा के। अगर आप रसगुल्ले को, जो उसका प्रतिबिंब दिख रहा है शीशे में, उसको चाटेंगे तो कोई रस आएगा? नहीं आएगा। जो शीशे में जो रस आएगा वही आएगा, है ना। तो वैसे ही हम लोग कोशिश कर चुके हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन इस भौतिक जगत में सिर्फ छाया है। छाया से कोई आपको लाभ नहीं होगा, उससे कोई रस नहीं आएगा। लेकिन भगवान कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण का नाम वो है वस्तु। वस्तु मतलब असली सब्सटेंस, उससे आपको रस आएगा। जैसे एक असली आम खाने से रस आता है, मज़ा आता है, लेकिन आम का जो छाया पानी में दिखता है या फिर शीशे में दिखता है, उससे कोई टेस्ट नहीं आएगा। आपका जो एंडेवर है, आपकी जो कोशिश है, वो भी आपको एकदम एक तरह से विफल रहेगी, है कि नहीं? आप छिलका भी नहीं उतार पाएंगे अगर आप शीशे से खाना चाहेंगे, छिलका भी नहीं उतार पाएंगे। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में कितना भी सुख है, वो सिर्फ एक सैंपल के ऊपर से दिया हुआ है। सैंपल मतलब जैसे कि है थोड़ा सा है सैंपल, मतलब कि आपको एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि हाँ वो सुख है, लेकिन बहुत थोड़ा है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप मॉल में जाएंगे ना, तो थोड़ा सा सैंपल सेंट देते हैं वो, है ना, छोटा सा। हाँ, अगर आप बॉटल उसकी 200 की है, तो आप बोलेंगे कि देखिए मेरे को थोड़ा सा बताइए, दिखाइए भाई क्या है, तो थोड़ा सा एक हल्का सा बूंद का भी बूंद लगा देगा। ओके कि सूंघिए सर, बहुत इज्जत से बोलेगा, आप कहेंगे हाँ अच्छा है।
वैसे ही सैंपल खुशी थोड़ी सी इस जगत में है। एक और जगह भागवत में मेंशन है कि जैसे रेगिस्तान में बहुत प्यास लगती है ना, अभी गर्मी चल रही है, बहुत प्यास लगती है नेचुरली। अब रेगिस्तान में अगर आपको प्यास लगे, कितनी ज़्यादा प्यास लगेगी, है ना। मतलब अगर कोई ठंडा पानी दे दे तो तुरंत हम पी जाएंगे, है ना, शायद पूछेंगे भी नहीं दूसरे को। लेकिन रेगिस्तान में अगर आपको प्यास लगी और मैं आपको बोला हाँ प्यास लगी, हाँ ठीक है, एक बूंद से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो जीव का स्वभाव है वो क्या है, आनंद की प्राप्ति, सच्चिदानंद। भगवान का जो विग्रह है सच्चिदानंद विग्रह, सत मतलब शाश्वत, हम सभी लोग, भगवान जो है शाश्वत है। एंड ज्ञान सच्चिद, सर्वज्ञानी है भगवान। और आनंद, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। तो हम जैसे उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, हम जैसे उनके थोड़े से अंश हैं, तो हम भी सच्चित आनंद हैं। हमारा भी वही स्वभाव है, हम कभी मरना नहीं चाहते, हाँ, हम हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। वो सत्य है, इटर्निटी मतलब शाश्वत काल, शाश्वतता। और ज्ञान प्राप्ति जो है, सब चाहते हैं कि जानना। अगर मैं आपको देखते हुए कुछ ऐसे बोलूं, पता है सब क्या बोला कुछ तो बोला, नहीं मेरे को देख के बोला है कि नहीं, तुरंत ज्ञान, मतलब क्या बोला मेरे बारे में, अच्छा लग रहा है, ओ अच्छा ठीक है। ज्ञान, जानने की इच्छा, सुबह से लेकर शाम तक सब लोग को जानने की इच्छा है, लेकिन भगवान की जानने की इच्छा वो इम्पोर्टेंट है। सुबह उठते हैं, क्या जानना चाहते हैं हम, कितना टाइम हुआ है, सो सकता हूँ कि नहीं सो सकता हूँ, अच्छा आज कौन सा दिन है, क्या तारीख है, संडे है, हाँ, कौन कहाँ कब, हाँ अच्छा हाँ, देखिए आज कौन सा मैच है, कितने बजे है, अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो क्वेश्चनिंग जो है ना, हमारे अंदर जो भावना है चीज़ों को जानने की, वो हमेशा सही है, क्योंकि वो भगवान में भी है कि नहीं। और आनंद, हम सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, है ना। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है, तो हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन हम अभी इस भौतिक जगत में हम वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। आपको कूड़ेदान में सोना नहीं मिलेगा, गलती से भी नहीं मिलेगा, है ना, है कि नहीं। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा निरानंद। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, हम उनसे एक तरह से योग, हम उनसे जुड़ते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब जाके हमें आनंद आएगा। सबसे बहुत सरल तरीका क्या है भगवान से जुड़ने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना। क्योंकि ये मंत्र छाया नहीं है, ये है वस्तु, ये छाया नहीं है, ये वस्तु है। केवल कृष्ण का नाम लेने से आपको कृष्ण भगवान का स्वाद आ जाएगा, कृष्ण प्रेम आ जाएगा। ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें आनंद की अगर प्राप्ति करनी है तो भगवान की सेवा करनी है। और क्या आनंद है, क्या आनंद है, क्या है ना। मैं मैंगो खाता हूँ, मैं मेरी फेवरेट डिश खाता हूँ, खाना खाता हूँ, तो आनंद आ जाता है क्या, वो आनंद नहीं है, थोड़ा बहुत है सैंपल वर्ल्ड में। लेकिन आनंद जो है वो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि पहली चीज़ हमें सैंपल पता है, सैंपल सबको पता है, थोड़ा बहुत खुशी, है ना, खुशी का सागर, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंदाम बुद्धि मतलब एक मान के चलिए एक सागर है, सागर पता है, समुद्र, खुशी का सागर जो कि प्रति सेकंड बढ़ रहा है ना। अगर किसी आदमी को बता दिया जाए कि मान लीजिए कि अगर उसको मीठा पसंद है, मीठा पानी, वैसे तो समुद्र में नमकीन पानी होता है, अगर किसी को मीठा पसंद है और मीठा पानी है, कितना अच्छा लगेगा ना उसको। अरे भाई पानी में खेल भी रहा है, खूब पानी पी रहा है, मीठा मीठा पानी चाशनी की तरह, हाँ, और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है, मान के चलिए कि कितना भी चाहिए वो आनंद ले सकता है। और वो सागर बढ़ रहा है कि नहीं, कितना ज़्यादा है। छोटे बच्चों के लिए रहेगा एक चॉकलेट,
अगर सोचिए आपको सुबह दोपहर शाम चॉकलेट मिले, क्या लाइफ है बच्चे के लिए। वैसे ही बड़ों के लिए आनंद जो है वो बहुत बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमें जो है उसका भी हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। किसी ने बतलाया था मुझे कि इस संसार में जितने भी सुख हैं उसका 1 करोड़ गुना, 1 करोड़ गुना 1 यूनिट बनता है ब्रह्म ज्ञान की। एक तरह से जो ब्रह्म जो आनंद होता है, और ब्रह्म आनंद तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है कृष्ण आनंद में। भगवान जो कृष्ण प्रेम की बात करते हैं, कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जब से ये आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, वो कुछ भी नहीं, वो तो तुच्छ है। उससे भी करोड़ों अरबों गुना खरबों गुना जो है कृष्ण आनंद है, और जो कि बढ़ रहा है, हर सेकंड बढ़ रहा है। तो अगर हमें उसकी प्राप्ति करनी है तो हमेशा सबसे पहले हमें भगवान के प्रति एक तरह से कृतज्ञ रहना चाहिए कि हाँ, भगवान ने हमें जो भी दिया है हमें उसे भगवान की सेवा में लगाना है। नहीं तो घमंड जो है, उधार की चीज़ का घमंड अच्छा नहीं होता है कि नहीं। तो जिस तरह से अर्जुन बतला रहे हैं कि सारा मेरा जो गांडीव है, ये रथ है, मेरी जितनी शक्ति है वो अब विहीन हो गई है क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी वैसा ही रहना चाहिए कि जब क्योंकि भगवान ने हमें भगवत गीता दी है, भगवान का नाम है, अगर हमारी जपा चल रहा है, अगर हमारा जपा चल रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर हमारा जपा नहीं चल रहा है और हम खूब पैसा और इन सब चीज़ों में डूबे हुए हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे ज़ीरो हैं और आपके पास 1 नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। उसका एक बहुत अच्छा ऐड भी आया था, एमसील का ऐड। एक बेटा होता है, वो पापा से कहता है, पापा 1 ज़ीरो और 1 ज़ीरो और, पापा मर रहा है मर रहा है, तो उसे 1 और ज़ीरो बढ़वा देता है ना। तो और फिर से बोलता है, पापा 1 और ज़ीरो वसीयत में लिख दो। पापा कहते है ना, और ऊपर से एक बूंद टपकती टप और वो 1 पे गिर जाती है, उसका सारा पूरा वसीयतनामा बेकार, 0 है ना। तो वैसे ही हमें एमसील का ऐड नहीं बता रहा हूँ, मैं भगवान का ऐड बता रहा हूँ कि आपको कितना ज़्यादा उस 1 को प्रोटेक्ट करना है। आपका पूरा जीवन जो है, गृहस्थ जीवन जैसा भी है, ब्रह्मचारी जीवन, उस 1 के मध्य नज़र होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान का नाम, उनसे जुड़ने के लिए, है ना। ठीक है, सो इसके साथ आज हम क्लोज करेंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ, इंद्र ने दिया था जितना मुझे पता है, इंद्रदेव ने। मैं एक बार चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, इंद्र का जो अर्जुन का जो रथ था वो किसने दिया था? जितना मुझे याद है इंद्रदेव ने दिया था, अग्निदेव ने। ठीक है, वो देख के आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ बाद में, ठीक है। और कोई? हाँ जी, योग कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवत गीता में भगवान ने बताया 4, कर्म योग है ना, और ज्ञान योग, और क्या कहते हैं, अष्टांग योग, और भक्ति योग। तो ये 4 तरह के बेसिक। नहीं, भक्ति योग सबसे ऊपर है। अगर आप भगवद गीता के 6 अध्याय के आखिरी श्लोक देखेंगे तो भगवान बोलते हैं कर्म से बड़ा है ध्यान योग, ध्यान से बड़ा है अष्टांग, और उससे भी ऊपर है भक्ति योग। भक्ति योगो भवार्जुना, मेरे अर्जुन भक्ति योग्य बनो। क्योंकि फाइनली देखिए, योग जो है ना, एक तरह से सीढ़ी की तरह है। शुरू में कर्म योग मतलब क्या? कर्म कीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए, है ना। तो इस तरह से है। फिर दूसरा है ध्यान योग, कि भाई ध्यान या ज्ञान योग, कि भाई क्यों ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, तो उसकी थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं लोग। और फिर अष्टांग योग मतलब कि अपने क्या कहते हैं, योग एक तरह से अपनी कुछ नियम पालन करना चाहिए, है ना। और भगवान जो परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित है उनको ध्यान करना चाहिए। और उससे भी ऊपर है भक्ति योग, अपने जो सारे इंद्रिय हैं वो भगवान की सेवा में लगाओ। तो भक्ति योग जो है वो आपको डायरेक्टली 100th फ्लोर में लेके जाती है,
जो कर्म योग और बाकी जितने भी योग हैं वो सीढ़ी की तरह एक प्रोसेस है। सीढ़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत है, इवन इस क्लासरूम में आने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर आपको लिफ्ट का रास्ता पता है तो आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, है ना। तो वैसे ही भक्ति योग जो है लिफ्ट का प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है। हाँ हमारा देश में बहुत सारे देवी देवता हैं। हाँ हाँ, जैसे लक्ष्मी है, धन की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती माता है, बिल्कुल बिल्कुल टेक्नोलॉजी के देवता है विश्वकर्मा जी। जी। तो लेकिन हमारे देश को भगवान ने इतना नीचे रखा, जबकि यूरोप वगैरह है वो सारे इतने खुशहाल हैं, कब्जे करें आपके भौतिक रूप से। तो उनका अपना इतना क्यों अपना उनको खुशहाल दे- उनकी कृपा ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा है। मानते भी नहीं, तो कोई है वो मानते भी नहीं है। हाँ हाँ वो मानते हैं, क्या करते हैं, लेकिन फिर हम गाँव में लोग इससे कम करते हैं। हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, जो हमारे पास है वो उनके पास है नहीं, है ना। आपके पास अयोध्या धाम है वृंदावन धाम है, आप बहुत सरलता से भगवान का नाम बोल सकते हैं। इस बच्चे से पूछेंगे कि बताओ बेटा भगवान को, एटलीस्ट उसको देवी देवताओं को पता है, एटलीस्ट उसको राम नरसिम्हा बचपन से पता है। वहाँ पे इतने सिंफुल लोग रहते हैं पैसा होने के बावजूद, है ना, कि उनके मुंह से राम नहीं निकलता है, उनको पता ही नहीं है। तो पैसा होना, जैसे कि रावण है, रावण के पास तो सोने की लंका है, सब कुछ है, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, वो अभक्त है। तो पैसा होना ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा है, भौतिक के लिए अच्छा है। जो भौतिक जीव है, जो इस दुनिया में जिसका एक ही लक्ष्य है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, उसके लिए वो ठीक है ना। लेकिन जिसका जीवन, जो एटलीस्ट अपने जीवन में ये सोचता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना, वो अलग है। उसके लिए सबसे सरल जो है भूमि, सबसे फेवरेबल जो भूमि है वो है भारत देश, जिसमें उसको हर एक जगह पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, राम जी का मंदिर, विष्णु जी के मंदिर में बचपन से पता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे जो भूखा है उसके लिए पहले भगवान क्या करता है, फिर पेट की तृप्ति करता है। करेक्ट है ना। लेकिन जो इंटेलिजेंट है ना, वो भगवान का भक्ति करेगा और भगवान उसको भूख भी देंगे, उसकी भूख भी शांत कर देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ना, एक बार एक मृगारी नाम का एक वो था, क्या कहते हैं उसको, शिकारी है ना। शिकारी मतलब क्या, उसको काटना है और खाना है भाई, है ना, जंगल में। तो बहुत स्पेशल था। वो क्या करता था, जानवरों को आधा मारता था। मतलब हिरन को ऐसे एक तीर में नहीं मारेगा, चारों टांगे तोड़ देगा, एक गर्दन से खून निकाल देगा, कान भी आधा काट देगा और उसको तड़पने छोड़ देगा, और दूर से बैठ के देखता रहेगा, मजा आ रहा, उसको उसमें आनंद आता था, है नहीं। तो एक दिन नारद जी ने ऐसे देखा और उसने कहा ये किसने किया। तो वो पेड़ के पीछे से निकल के आता है, मैंने किया। कहते हैं आप ऐसा ना करें, आप एक काम करें, पूरा मार दें। अगर आपको मारना ही है तो आप पूरा ही मार दीजिए, उससे आपको कम पाप लगेगा। तो कहते पाप क्या होता है। तो साधु संघ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए, तो अब साधु संघ, तो नारद जी बताते हैं देखिए, पाप एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपने जो भी किया है उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी और, है ना। तो जब साधु से उसने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, तब फिर उसको धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि अरे लेकिन मेरे को जीवन कमाने के लिए कुछ तो करना है ना। तो वो कहते हैं अगर आपको ऐसा करना है तो आप एक काम कीजिए, अपना धनुष तोड़ दीजिए, धनुष तोड़ दीजिए और आप घर जाइए और तुलसी का एक पौधा रखिए, उसके बाजू में बैठ करके आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए। कहते हैं मेरे लिए पैसा कहाँ से आएगा, खाना, ये खाने के लिए करता हूँ। आपको कोई खाल चाहिए तो खाल ले लो, मेरे को खाना चाहिए ना। क्योंकि कुछ उस जमाने में, उस समय पे, आज भी कुछ लोग खाल बेच के अपना जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन वो नारद जी कहते हैं आप टेंशन मत लो, भगवान कृष्ण खाना भेजेंगे। वो जाता है घर, अपनी वाइफ को भी कन्विंस करता है, वो जाते हैं और वो जप करने लगते हैं अपने घर पे, है ना। सिर्फ जप करते हैं, मात्र जप। सबको पता चल जाता है अरे शिकारी यार, मृगारी आधा मारता था, अब वो वैष्णव हो गया है। सब लोग देखने के लिए जाते हैं उसको, जो भी जाता है कुछ लेके जाता है, भाई वैष्णव है। तो कोई आटा लेके आए, चावल लेके आए, दाल लेके आए, शक्कर लेके आए, इस तरह से उसका घर भर गया। उसने कहा अरे अरे भगवान को बोले कम भेजिए, मेरे को इतना काफ़ी है, आप वापस ले जाइए। सोचिए इस तरह। तो भगवान जो है ना, भगवान भगवद गीता में भी वही कह रहे हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयम्, अनन्य, अन्य मतलब अलग। जो भी व्यक्ति अन्य विषयों से हट करके केवल मेरा ध्यान करता है, केवल मेरी सेवा करता है, मैं उसे भेजूंगा।
ये जो मंदिर है ना, जो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, हर चीज़, हाँ सोना जड़ा हुआ है वहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? क्या हम आईटी में जॉब करते हैं? नहीं, हम लोग भगवान की सेवा करते हैं और हम भिक्षा मांगते हैं और पैसा आ जाता है। पर मंथ 2 करोड़ से ज़्यादा इस मंदिर के खर्चा है, लेकिन 25 साल हो गए, अभी तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अगर हम सभी लोग एक चीज़ करें, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और ड्यूटी। देखो 2 चीज़ होती है, एक होता है भक्ति और भक्ति के साथ ही ड्यूटी। आप सभी लोग काम करते हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ आप हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे घर पे और पैसा आ जाएगा। नहीं, आपको अगर वैसा करना है तो आपको टेंपल आना है ना। तो यहाँ पे भी ड्यूटी है। मेरे 16 माला जपा हो गए, उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट में सेवा है ना। तो उस तरह सेवा ड्यूटी आपको ज़रूर करनी है। वो भगवान भी बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे पे ध्यान रखते हुए आप लड़ो। लड़ना जो है वो ड्यूटी है, वो आपका धर्म है, लेकिन आप मेरे लिए करो, अपने लिए नहीं करो। तो वैसे ही जब आप भगवान के लिए करेंगे, नेचुरली आपके पास भी सारी समृद्धि आएगी। लेकिन समृद्धि के ऊपर फोकस करना और भगवान के ऊपर ना करना, वो ठीक नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो जो ये जैसे जेल में भी है, एक जेल में है ना, कभी कभी आपने देखा होगा वीडियो लीक हो जाता है जेल का, है ना। भैया कोई बड़ा आदमी है, मस्त पाँव दबा रहा है, मस्त एक किंग साइज बेड मिला है, एसी है, सब आराम से, खाने को बाहर से जोमेटो आता है उसके लिए, बताइए, है ना। और दूसरा है भाई साहब, उसको सूखा रोटी मिलता है, एक मतलब हफ्ते में 1 लड्डू मिल जाए तो बहुत, 15 अगस्त के दिन लड्डू मिलता है, बताइए, है ना। और 26 जनवरी के लिए एक मिठाई मिलती है। कितना दुख है ना उसके जीवन में। तो अभी जो भूख, मतलब एक तरह से कुपोषित एक क्या कहते हैं उसको, कैदी है, वो क्या सोचेगा जनरली, यार हम भी थोड़ा मेहनत करें, 4 पत्थर और तोड़ेंगे और किंग साइज वाले बेड में शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब उस वाली जेल में। जेल में एक लेवल से अपना बढ़ोतरी करना, वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट सुरंग खोदना है। आई सुरंग खोदते रहो, थोड़े दिन की बात है, बाहर बहुत सारी एम्यूनिटीज है, बहुत सारा सुख है कि नहीं। तो हमें ये एक तकिया और मिल जाए, एक लड्डू मिल जाए, उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। मेहनत जितनी करनी है उतना करना है, ताकि जेलर ना पकड़ पाए, लेकिन सुरंग खोदनी चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है या फिर जो भक्ति है, वो एक सुरंग खोदना है। इस भौतिक जगत से निकलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ रह करके अपना स्टेटस अपग्रेड करना, ये बेवकूफ़ी है। करेक्ट है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसा ठीक है। चलिए, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।